अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में 7 और कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने से बुधवार को प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ साथ क्षेत्र के बैंकों को भी आगामी आदेशों तक कराया बंद। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन व आगामी रमजान माह के मद्देनजर नगर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ किया बैठक का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर रोष जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए किया एक बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में 7 और लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने से जनपद के आला अधिकारियों के अलावा जनता में भी हड़कंप मच गया था। मंगलवार को मिले 7 संक्रमितों में से 4 पुरकाजी क्षेत्र के व 3 खतौली क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुरकाजी क्षेत्र से मिला एक संक्रमित किराने का व्यापारी है तथा लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में राशन की होम डिलीवरी करता था, जिस कारण उक्त व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। वहीं खतौली क्षेत्र में पाए गए 3 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति की कुछ दिनों पहले ही रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इन लोगों के घर पर प्रशासन द्वारा होम क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। बुधवार को अलसुबह ही जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने पुरकाजी व खतौली क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दोनों क्षेत्रों के हॉटस्पॉट का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी क्षेत्र से काफी लोगों के सैंपल इकट्ठा कर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा। जिलाधिकारी ने इन दोनों क्षेत्रों में संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दोनों क्षेत्र के सभी बैंकों को भी आगामी आदेशों तक बंद करा दिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए खतौली क्षेत्र के एक बैंक प्रबंधक ने बताया। बैंक खतौली शाखा में आज बैंक बंद कर दिए गए हैं अचानक के, ये किस लिए हुआ और किनके आदेश पे किया गया? ये हमें एसडीएम साहब की तरफ से आदेश मिले हैं कि अगले आदेश तक कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ बैंकों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज अपने बैंक बंद कर दिए हैं। और साथ में हम पूरी जनता से, उपभोक्ताओं से नहीं केवल पूरी जनता से अपील करना चाहते हैं स्टेट बैंक की तरफ से कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ सकें और जीत सकें। अब ये बैंक कब खुलने की आशंका है? अभी हमें कोई आदेश इस बारे में नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि अगले आदेश तक बैंक बंद किए जाएंगे। जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम बिल्कुल फिर दोबारा से सेवा में, जनता की सेवा में तैयार रहेंगे। लेकिन तब तक हम जनता से अपील करते हैं घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और जो भारत इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है उसमें हमें जल्दी से जल्दी सफलता। वहीं बुधवार को ही एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने भी दोपहर के समय खतौली क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी पुलिस बल की मौजूदगी में क्षेत्रवासियों के नमूने इकट्ठा किए। अपने निरीक्षण के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, खतौली हमारा कस्बा जो है वो पूर्व से ही हॉटस्पॉट है। उस हॉटस्पॉट के अंदर कुछ और सैंपल्स कल पॉजिटिव निकल के आए हैं, तो उसके बाद से लगातार आज उसमें मेडिकल की टीम के मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद हैं, फिर से टेस्टिंग की जा रही है और लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। किसी के साथ साथ पूरे एरिया को पूर्व में ही सील कर दिया गया था। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब होम डिलीवरी के माध्यम से दी जाएंगी। पब्लिक और सभी लोगों को बार बार अनाउंसमेंट करते हुए बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं आना है। कोई समस्या हो तो 112 पे कॉल करें, लेकिन अन्य किसी भी कारण से बाहर ना आए। ये हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पूर्ण रूप से सीलिंग कर दी गई है, तो बाहर नहीं आएंगे किसी भी हालत में। तो लोगों को बार बार समझाया भी जा रहा है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो हॉटस्पॉट लगाया गया उसमें कई बार लोग जो है वो सीमा से बाहर निकलते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी लोग, हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग इस प्रकार से हॉटस्पॉट का उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार के लक्ष्य में उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर FIR भी की जा रही है। अगर इस तरह वाहन लेके निकल रहे तो वाहन सीज करते हुए चालान भी किया जा रहा है। सर, कल जैसे एक ही परिवार के 3 लोग मिले थे, उसके बाद अब शासन की तरफ से और क्या सख्ती की जाएगी?
देखिए पूरे एरिया को जैसा कि पूर्व में सील कर दिया गया था, लगातार हमारी टीम सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। जो फायर टेंडर शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम्स जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, ग्राउंड ले रही हैं, 24 घंटे मूवमेंट में है। कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने आगामी रमजान माह के मद्देनजर व कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लागू लॉकडाउन के चलते क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ नगर कोतवाली परिसर में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल व सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया के अलावा क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान आला अधिकारियों ने सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहा कि रमजान माह के दौरान किसी को भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। इस अवधि में यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, ये थाना कोतवाली सिटी जनपद मुजफ्फरनगर में मीटिंग की गई थी। इसमें कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ ही साथ में आगामी रमजान के महीने के संबंध में लोगों से अपील की गई थी कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करें और इस संबंध में लोगों के द्वारा पूरे पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए बगैर और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए आगामी महीने में इबादत और दूसरे रिचुअल्स किए जाएंगे। सर, किन लोगों को मीटिंग में बुलाया गया? यहाँ पर इस थाना क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। किस तरह का आश्वासन मिला है सर इन लोगों को? ये सभी ने आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी इबादत और दूसरे रिचुअल्स किए जाएंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति शिवसेना ने विगत दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं व उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या पर रोष जताते हुए अपने प्रकाश चौक स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए पूज्य आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का रवैया घोर निराशाजनक रहा है, जिसकी सभी कार्यकर्ता भर्त्सना करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मोहन शर्मा ने बताया। ये पालघर में जिस तरीके से संतों के और उनके ड्राइवर की पुलिस के संरक्षण में निर्ममतापूर्वक हत्या हुई है, उस विषय को लेकर आज हमारी बैठक थी। सबसे पहले उन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि दी गई है और जिस तरह महाराष्ट्र सरकार संतों की हत्या पर लीपापोती का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने यह कहकर इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की कि संतों की हत्या गलतफहमी के कारण हुई है, यह सीधा साधा इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका ठीक नहीं है। वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कोई मॉब लिंचिंग नहीं है, यह सीधा साधा पुलिस और हत्यारी भीड़ की मिलीजुली साजिश का हिस्सा है, जिसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे क्या राज है, हम सब लोग इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कितने संतों की इसमें हत्या हुई है? इसमें 2 संतों और उनके एक ड्राइवर की हत्या हुई है और इसमें अब तक की जितनी भी कार्रवाई है, चाहे वो गिरफ्तारी की हो, चाहे वो पुलिस के निलंबन की है, वो अधूरी है। पुलिसकर्मी जो वहाँ मौजूद थे उनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए और हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस घटना की सीबीआई जांच की हमने मांग की है, क्योंकि सीआईडी जांच महाराष्ट्र सरकार ने जो की है उससे इस घटना के खुलने का कोई मैं नहीं लगता इसका सच सामने आएगा सीआईडी घटना से। इसकी सीबीआई जांच की मांग है। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो हिंदूवादी सरकार है। पहले भी बहुत उन्होंने आंदोलन किया हिंदुओं के लिए और उन्हीं के सरकार के बीच साधुओं की हत्या होना एक बड़ा सवाल। आदरणीय जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे, उनकी मौत के बाद उद्धव ठाकरे जी की कांग्रेस और सपा एनसीपी के साथ जो मिलीजुली सरकार है, उसके बाद हिंदूवादी उनकी छवि समाप्त हो चुकी है। अब हिंदूवादी रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और उन्हीं के राज में जो संतों की हत्या हुई है इसे भी दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इन्हें हिंदूवादी कहना ठीक नहीं है। और क्या आप लोगों का अगला निर्णय रहेगा, क्या आप लोग करेंगे? क्रांति शिवसेना लॉकडाउन की अवधि के बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर और इस घटना को निष्पक्ष तरीके से खोले जाने की मांग को लेकर और विशेषकर जो पुलिसकर्मी इस घटना में एक तरीके से हत्यारों की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी सेवा समाप्त करने की मांग को लेकर और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में 7 और कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने से बुधवार को प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ साथ क्षेत्र के बैंकों को भी आगामी आदेशों तक कराया बंद। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन व आगामी रमजान माह के मद्देनजर नगर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ किया बैठक का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर रोष जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए किया एक बैठक का आयोजन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।